वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गेहूं के आटे से आप अपने स्किन पर कैसे चमक पाएंगे। जिनकी भी स्किन ड्राई है, गेहूं का आटा उनके लिए रामबाण का काम करता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मॉइस्चराइज्ड होता है। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे ऐसे अवेलेबल होते हैं जो आपकी स्किन से बहुत सी प्रॉब्लम दूर करते हैं। जैसे ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, डेड सेल्स जितने भी होते हैं स्किन के उसको भी रिमूव करता है, यूवी रेजेस के प्रभाव को भी कम करता है। जिनकी भी ऑयली स्किन है वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन एक्ने का कारण होती है। ये ऑयल को भी कम करता है और हमारे स्किन पर पड़े हुए दाग धब्बों को भी दूर करता है। साथ साथ जितने भी फाइन लाइंस और झुर्रियां बन जाती है ये उनको भी दूर करता है। ये हमारी स्किन को टाइट करने का भी काम करता है और साथ साथ हमारी स्किन पर डलनेस आ जाती है, काले धब्बे हो जाते हैं या हमारी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, ये उन सब समस्याओं से भी हमें दूर करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं इस फेशियल को अपने घर पर और अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। इधर यू यूज रॉ मिल्क लीजिए, एक बाउल में डालिए, कॉटन डिप कीजिए, पूरे फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। यदि हम आज आटे से बना रहे हैं, गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो हमने रॉ मिल्क के अंदर गेहूं का आटा डालना है। गेहूं का आटा डालने के बाद में उस पेस्ट को आप अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। लगाने के बाद उसको आप 2-3 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिंगर डिप कीजिए कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। इस मसाज को आप हल्के हाथों से करेंगे, अपर डायरेक्शन में करेंगे। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको सिंपल वाटर के साथ अपना फेस को वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आप उसको फेस को ड्राई कर लीजिए। अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। हमने स्क्रब कैसे बनाना है वो भी हमने आटे से बनाना है। आटे का जो चोकर होता है, आप जाने आटे को छान लीजिए। छानने के बाद जो उसमें चोकर बच जाता है, अब हम उस चोकर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, आटे का जो चोकर होता है वो आपकी स्किन को व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, डेड स्किन को दूर करता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन पर शाइन भी लाता है। तो हमने क्या करना है, आटे को थोड़ा सा छान लेना है। छानने के बाद उसका चोकर निकाल लेना है। चोकर निकालने के बाद हमने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 2 टेबलस्पून आटे का चोकर डाल लेना है। चोकर एक बहुत अच्छा स्क्रब है। उसके अंदर हमने आप डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। आप उसके अंदर कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। यदि आपका स्किन ओवर ड्राइड है तो आप उसके अंदर दही भी डाल सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यदि आपकी स्किन ड्राई है तो कोशिश कीजिए आप उसके अंदर दही डालिए। देन आप उसके अंदर डालिए 3-4 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज कोकोनट वर्जिन ऑयल भी डाल सकते हैं। आप इसको लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट बन जाता है, उसको अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए। लगाने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद में फिंगर को डिप करेंगे कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करेंगे। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है, तेज नहीं करनी। बट है तो ये स्क्रब पर माइल्ड स्क्रब है। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है और मसाज आपको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स करनी ही करनी है। आप 3 to 4 मिनट मसाज करने के बाद सिंपल वाटर के साथ आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आप कोशिश कीजिए, इसके बाद भी आप स्टीम ले सकते हैं, स्क्रब के बाद भी। और यदि आपको लगता है कि क्रीम के बाद लेनी है तो आप क्रीम के बाद भी स्टीम ले सकते हैं। एक्सफोलिएट करने के बाद अब हम बनाएंगे इससे क्रीम। अब आप सोच रहे होंगे आटे से हम क्रीम बनाएंगे। आप देखिएगा आटे की क्रीम कितनी अच्छी बनती है। अब क्रीम कैसे बनाएंगे, आप एक खाली बाउल लीजिए। बाउल के अंदर आप 4 स्पून गेहूं का आटा डाल लीजिए। गेहूं के आटे के अंदर आपने डालना है 2 स्पून शहद, हनी। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। जिनकी भी स्किन ड्राई है उसके लिए रामबाण का काम करता है। बट अब आप सोच रहे होंगे हमारी स्किन तो ड्राई नहीं है, हमारी स्किन तो ऑयली है, हमारी स्किन तो ये। कैसी भी स्किन हो, शहद सबके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शहद में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन पर ग्लो भी लाता है, दाग धब्बे भी दूर करता है, फाइन लाइंस और झुर्रियों को भी दूर करता है। तो है ना बहुत से फायदे। तो आप इसके अंदर डालिए 2 स्पून हनी। देन हमने इसके अंदर ऐड करना है 2 स्पून रोज वाटर। रोज वाटर डालेंगे तो कूलिंग इफेक्ट तो आएगा ही और साथ साथ हमारे चेहरे पर फ्रेशनेस भी आएगी। तो आप 2 स्पून रोज वाटर डाल लीजिए। देन आप उसके अंदर डालिए चुटकी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी सबके पास होगी अब तो, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस बनाई है और मैं हर एक में आपको बताती हूँ कि कस्तूरी हल्दी डालिए, क्योंकि कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन पर ग्लो लाती है और हमारे जितने भी दाग धब्बे होते हैं ये उसको भी फेड करती है। तो आपने डालना है चुटकी कस्तूरी हल्दी। देन आपने ऐड करना है 2 स्पून रॉ मिल्क।
आप रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं, यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आप रॉ मिल्क डाल सकते हैं, और यदि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप उसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं। यदि आप मलाई उसके अंदर डालोगे तो आपकी जो आपकी क्रीम बनेगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, और आपके फेस पर मसाज करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। आप उसमें 1 स्पून जितनी मलाई डाल लीजिए। मलाई डालने के बाद उसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आप देखिएगा कि आपकी क्रीम कितनी सॉफ्ट बनेगी। उसको आपने अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। जब आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया, आप उसको 2-3 मिनट्स छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अपर डायरेक्शन में अच्छे से मसाज करनी है, बहुत अच्छे से मसाज करना। इस क्रीम को बिल्कुल हल्का मत समझना, ये मत सोचना घर के आटे से बनी हुई थी तो ये क्रीम हल्की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रीम बाकी सब क्रीमों से भी अच्छी इफेक्टिव होगी। तो आपने उसका अच्छे से मसाज करना है। मसाज अपर डायरेक्शन में करना है। मसाज को आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स करना है। आप कोशिश कीजिए, समय निकाल लीजिए और मसाज कर लीजिए ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आपने 10 मिनट्स इसकी मसाज करनी है। मसाज अपर डायरेक्शन में करनी है। जैसी भी आपको मसाज आती है वैसी ही मसाज कर लीजिए, जैसे स्टेप्स आते हैं वैसे ही कर लीजिए, पर अपर डायरेक्शन में। मसाज करने के बाद में आप सिंपल पानी से धो डालिए। आप देखिए आपकी स्किन एकदम फ्रेश फील होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी स्किन ग्लो भी करने लग जाएगी। साथ साथ आपकी उम्र को भी ये कम दिखाएगी। आप अपनी क्रीम को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आपने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 2 स्पून गेहूं का आटा। उसके अंदर डालना है 1.5 स्पून ग्लिसरीन, 1 स्पून शहद, 1 स्पून एलोवेरा जेल, 2 स्पून रोज वाटर। इन सब को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपकी बहुत सॉफ्ट क्रीम बनेगी। आप इस क्रीम से भी आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो वैसे ही आप मसाज कर लीजिए। अब हम बनाएंगे मास्क। मास्क बनाने के लिए आपने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 2 स्पून गेहूं का आटा, 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 1.5 स्पून शहद। शहद डालने के बाद आपने अगेन रोज वाटर आपने डालना है 2 स्पून। देन आपने कच्चा दूध डालना है 2 स्पून। इन सबको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपके पास बहुत अच्छा मास्क तैयार हो जाएगा। आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद अगेन यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। आफ्टर 2-3 मिनट्स फिंगर को डिप करेंगे कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप अपनी स्किन को वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा इससे आपकी स्किन बिल्कुल खिंची हुई महसूस नहीं होगी, और फिर भी लगता है कि आपको खिंची हुई स्किन महसूस हो रही है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, जो भी आपको सूट करता है और जो भी आपके पास अवेलेबल है। पर जब मैंने इस फेशियल को किया तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि आपको महसूस होता है तो आप ज़रूर उसे कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपको सूट करता है आप वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एलोवेरा जेल लीजिए, कुछ ड्रॉप्स एलोवेरा जेल अपने हाथ में लीजिए, दोनों को अच्छे से रब कीजिए हाथों को और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप एज इट इज़ अपना फेस छोड़ दीजिए एटलीस्ट 2 आवर्स। आप इस फेशियल को ट्राई जरूर कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा या मैम आपने बहुत मुश्किल चीज़ें बताई हैं कि हम नहीं कर पाते। एवरीथिंग इज़ इन योर हाउस। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। घर की किचन में बहुत कुछ है हमारे ब्यूटी के लिए, तो आप उन सब चीज़ों को यूज़ ज़रूर कीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए इस फेशियल को, करिए आप अपने घर पर अपनी स्किन की केयर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए लाइए गेहूं के आटे से अपने चेहरे पर चमक। चलें।